शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस के साथ हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ मैं क्या करूं रसूले अनाम की, आती थी जिनके जिस्म से खुशबू गुलाब की। सजदा किए हैं मलाइक ने उनके नूर को, फिर पांव क्यों ना चूमे किरण आफताब के। मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत की दो किस्में हैं। एक सीरत शान बताने के लिए और दूसरी सीरत की किस्म है सिखाने के लिए। सीरत कहते किसे हैं? किसी काम पे कमर बस्ता होना, जायज काम पर डट जाना, उसको सीरत कहते हैं। अच्छे काम को अपने ऊपर लागू करना और उसी पर जम जाना, इसे सीरत कहते हैं। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि सीरत की तीन किस्में हैं। सीरत नेक, सीरत बद और सीरत नेक, सीरत बद और सीरत बदफेली। सीरत नेक उसे कहते हैं जो नेकियों पर जम जाता है और नेक काम का असर अपने ऊपर जाहिर कर लेता है, उसको सीरत नेक कहते हैं। नेक सीरत। बस सीरत जो गुनाहों में ढल जाए उसे बस सीरत कहते हैं। बेसीरत ऐसी जिंदगी गुजारना, लक़वियात में अपने आप को ढाल लेना, उसे बेसीरत कहते हैं। आइए, जहां सीरत की बात हो रही है तो आइए हम तारीख का एक रुख उठाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माले गनीमत आया। आपकी चहीती बेटी, आपकी नूरे नजर, दिल का हिस्सा, जिस्म का हिस्सा सैयदा मां फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी सीरत सुबह क़यामत तक मिसले रहा है। जो औरत दुनिया में कामयाबी की जिंदगी गुजारना चाहती है, वो सीरत फातिमा को अपनी जिंदगी के लिए मिसाले राह बनाए। मालूम हुआ कि बाबा जान के यहाँ माले गनीमत में कुछ लोंडियां आई। उसी ख्याल से आप हाजिर खिदमत होती हैं और अर्ज करती हैं, बाबा जान मुझे भी माले गनीमत में से एक
खादमा का हिस्सा मिल जाए। देखिए, काम करने से हाथ में निशान है, काम करने से तकलीफ होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तुमसे ज्यादा मुस्तहिक मदीने की वो औरतें हैं जो बेवा हैं। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। और मोहब्बत का ये जुमला मुलाहाजा फरमाइए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो बिदातो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मैं ताहिर हूं, फातिमा तहारत का हिस्सा है, मैं नूर हूं, फातिमा नूर का हिस्सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी मैं तुम्हें ऐसी खादमा ना दूं जो दुनिया में भी तुम्हारे लिए, आखिरत में भी तुम्हारे लिए। सरकार चाहते तो अपनी बेटी को खादिमा अता फरमा देते। हमारे नबी मालिक को मुख्तार हैं। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है, तुम हो मुल्क खुदा, मिल्क खुदा का मालिक, राज तेरा है, जमाने में है हुकूमत तेरी। मेरे आका चाहते तो खादिमा अता फरमा देते, मगर मेरे नबी सैयदा फातिमा के सदक़े अपनी उम्मत को कुछ देना चाहते थे। सरकार ने इरशाद फरमाया, फातिमा सुनो, तुम सिर्फ ये पढ़ लिया करो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ए फातिमा, ये तस्बीह तुम्हारे लिए खादमा से बेहतर है, तुम इसको पढ़ती रहो। कमजोरी का एहसास नहीं होगा, थकावट का एहसास नहीं होगा, कमजोरी जिस्म पर लागर नहीं होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा अनमोल तोहफा अपनी बेटी को अता फरमाकर सुबह क़यामत तक अपनी उम्मत की औरतों को यह ज़हन दे दिया कि अल्लाह के नाम में बड़ा पावर है, अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के नाम में बड़ी एनर्जी है। जो औरत इस तस्बीह को पढ़ेगी, रब्बे करीम उसे किरदारे फातिमा की बरकतें अता फरमाएगा। यहीं पर मैं ज़िम्मन अर्ज करते चलूं, बगदाद में गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम पीरों के पीर हैं। उनकी खिदमत में कुछ मुरीदों ने कहा, हुजूर हमारे लिए कोई अमल बता दें, हमारी औरतों के लिए भी कोई अमल बता दें, ताकि वो पढ़ती रहे और उनको फायदा पहुंचता रहे। तो रसूल करीम गौसे आदम सरकार ने मुरीदों से इरशाद फरमाया, सुनो, जाओ घर जाकर अपनी औरतों से यूं कहा करो कि वो मेरी दादी सैयदा फातिमा का नाम लिया करे। जो औरत 100 मरतबा या फातिमा पढ़ती रहेगी, रब्बे करीम उसे हमेशा किरदारे फातिमा की बरकतें अता फरमाता। मुरीदों ने कहा, हुजूर हमारे लिए भी अमल बता दें। तो गौसे आदम ने मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ, तुम्हारे लिए तो अब्दुल कादिर का नाम ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये है सीरत फातिमा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रब्बे करीम आपकी तुरबत पर अरबों खरबों रहमत और नूर की बारिश फरमाए और उनके किरदार की बरकतें रूए ज़मीन की तमाम उम्मतों को अल्लाह अता फरमाए और उनके साथ साथ हमें भी अता फरमाए। देखिए, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की सीरत का एक और देखिए। एक साइल दरवाजे पर आया, सवाल किया, बिनते रसूल कुछ है? तो मुसल्ले पर हसनैन करीमैन आराम फरमाते, घर में कुछ नहीं था, आपने उसी मुसल्ले को तय करके साइल को अता फरमा दिया। साइल ने कहा, ए बिनते रसूल,
ये मुसल्ला तो कपड़े का है, इसमें कुछ मिलेगा? तो सैयदा फातिमा ने इरशाद फरमाया, जाओ ये नबी की बेटी का दरवाजा है, इसे सिर्फ कपड़ा ना देखो, ये मुसल्ला है, इसमें सजदा करोगे तुम्हें खुदा मिल जाएगा। इसलिए सूफिया फरमाते हैं, ला मुसल्ला ला, ताकि मैं उसे पा सकूं। मालूम हुआ मुसल्ले पर खुदा मिलता है। ये रमजानुल मुबारक का महीना है, पूरे रूए ज़मीन के अल्लाह के बंदे जिन तक मेरी आवाज पहुंचे, वो अगर ये चाहते हैं कि हमें खुदा का कुर्ब मिल जाए, तो रमजानुल मुबारक में कसरत से सजदा करें, इसलिए कि सजदे ही में खुदा मिलता है। और देखिए सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुलाहिदा फरमाए, एक साइल आपके दरवाजे पर हाजिर हुआ, कहा, ए बिन्ते रसूल, मैं मदीने का साइल हूं, मैं मदीने का सवाली हूं, मेरे दामन में कुछ मिलेगा? ये वो सैयदा फातिमा है। सुनिए, जमाने में जितनी मरियम गुजरी हैं, जमाने में जितनी बुतूल गुजरी हैं, जमाने में जितनी नेक खातून गुजरी हैं, उन्हें जब भूख लगती थी तो खाना जन्नत से आता था। उन्हें जब भूख का एहसास होता था तो खाना जन्नत से आता था। ये नबी की बेटी का दरवाजा है कि वो उन बुतूल को एहसास भूख होता था, खाना जन्नत से आता था। और ये सैयदा का दरवाजा है कि अर्श वाले इनके आस्ताने पर अपनी नेमतें लेने आते थे। ये सैयदा का दरवाजा है जहां से फरिश्तों को फरिश्ते सवाली बनकर आते थे। सैयदा के दरवाजे से उनको भी महरूम नहीं किया जाता था। उस साइल ने सवाल किया, ए बिन्ते रसूल, कुछ है? हजरत सलमान फारसी जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में मदीना शरीफ हाजिर हुए तो उनकी 300 साल की उम्र थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हिस्से में हजरत सलमान फारसी आया जाया करते थे। साइल ने जब सवाल किया, हजरत सलमान फारसी मौजूद थे। सैयदा फातिमा ने फरमाया कि जाओ, ये मेरे सर की चादर है और इस चादर को फला यहूदी है, उसकी दुकान पर ले जाकर फरोख्त कर दो और उससे जो माल आए इस साइल के सवाल को पूरा कर दो। हजरत सलमान फारसी जब वो चादर लेकर जाते हैं, जब उस यहूदी ने उस चादर को देखा, खड़ा हो गया और सूंघने लगा। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, एक मर्तबा सूंघ लिया, क्या बार बार सूंघने का? इसलिए सूंघ रहा हूं कि ये नबी की बेटी के सरे अनवर की चादर है, इससे मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। मैंने उससे कहा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? कहा, नहीं, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो नबी का खून होता है, जो नबी की औलाद होती है, उससे जन्नत की खुशबू आती है। इसीलिए तो आला हजरत ने इस मौके पर कहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उस यहूदी ने पूरी दुकान के सामान को इकट्ठा किया और हजरत सलमान फारसी से कहा, जाओ ये पूरा सामान लेकर सैयदा की खिदमत पे पेश करो। हजरत सलमान फारसी ने कहा, क्या चादर इतनी आला है कि पूरे दुकान का सामान उठा कर दे दिया? कहा, नहीं नहीं, मैं चादर की कीमत नहीं लगा रहा हूं, इसलिए कि बिन्ते रसूल की चादर है, इसकी कीमत तो ना जमीन में है ना आसमान में है।
मैं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि ये नबी की बेटी के सरे अनवर की चादर है। हजरत सलमान फारसी ने पूरा सामान लिया तो उसने कहा कि एक सलमान फारसी, ये चादर मैं इसका अदब और एहतराम नहीं कर पाऊंगा, ये सामान भी लेकर जाओ और ये चादर को सैयदा फातिमा की खिदमत में मेरी तरफ से हदियतन पेश कर दो। जाओ बिन्ते रसूल की बारगाह में, और मैं अपनी दुकान छोड़कर नबी की बारगाह में जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा जाकर सैयदा फातिमा से कह दो, जाओ तुम सैयदा फातिमा के दरवाजे के फकीर हो और मैं नबी के आस्ताने का फकीर हूं। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है, हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा, हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा, जब चाहे जहां चाहे जिस जगह चाहे चला जाए मदीने में, चला जाए मदीने में, चला जाए मदीने।